नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पाठशाला 3.0। आज हम कक्षा 10 की मैथ पॉलिनोमियल्स के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। आज हम पॉलिनोमियल्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, सम ऑफ जीरोज क्या होता है, सम ऑफ जीरोज क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, उसके स्टैंडर्ड फार्मूला से जीरोज कैसे निकाले जाते हैं, सारी जानकारी विस्तृत रूप से लेंगे। पहले हम पॉलिनोमियल्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है ये जान लेते हैं, फिर कैसे कंपेयर कराई जाती है। यह वीडियो यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए है। चलो स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल्स में स्टैंडर्ड फार्मूला, स्टैंडर्ड इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी होता है। इसी इक्वेशन का पूरे क्वेश्चन में खेला होता है और इसी इक्वेशन से बना है सम ऑफ जीरोज, जिसे कहते हैं माइनस बी बाई ए। इसी को और सरल भाषा में कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपान कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसी फार्मूला से बना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जिसको हम लोग आसान भाषा में सी बाई ए कहते हैं। ये कांस्टेंट टर्म होता है। क्या होता है? कांस्टेंट टर्म होता है। नीचे वही नंबर्स होते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब इन फार्मूलों को विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे एक इक्वेशन दिया है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। कुछ को तो इसमें ये भी नहीं पता कि कांस्टेंट टर्म क्या होता है। ये जो लास्ट में होता है इसी को कहते हैं कांस्टेंट टर्म। इसके बाद इसको क्या कहते हैं? बी को क्या कहते हैं? बी क्या है यहाँ पे? बी है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स का गुणज है ना। इसके बाद ये क्या है यहाँ पे? ए क्या है? ए भी है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसी फार्मूले से पूरा पॉलिनोमियल्स सॉल्व हो जाता है। अब एक एग्जाम्पल्स लेते हैं और एग्जाम्पल्स की सहायता से इसको समझते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल उठाया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, और इस एग्जाम्पल में अगर ये पूछ लिया कि इसका सम ऑफ जीरोज क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है, तो देखो इसको इस फार्मूला से कैसे प्राप्त करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। आसान तरीके से समझेंगे। ये आपका जो इक्वेशन दिया है, ये इक्वेशन कुछ इस रूप में दिया हुआ है। अब क्या करेंगे? वही फार्मूला प्रयोग करेंगे। सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज का माइनस बी बाई ए लिखते हैं। बी माइनस बी का मतलब तो आप समझ ही गए कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो बी के स्थान पे यहाँ क्या है? -2 है, तो -2 उतार लेंगे। ए के स्थान पे क्या है? ए के स्थान पे यहाँ पे 1 है, तो यहाँ 1 उतार लेंगे। ये हमारा कितना आ गया? प्लस का 2 आ गया। इसी प्रकार प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे तो हमारा डायरेक्ट फार्मूला है सी बाई ए। सी अभी बताया गया था कि सी होता है कांस्टेंट टर्म। अगर आप अपने क्वेश्चन में देखेंगे तो कांस्टेंट टर्म क्या है? -8। यहाँ पे क्या लिख दिया? -8। और ए क्या है? ए के स्थान पे 1 है, तो ये क्या हो प्राप्त हो गया? -8। इस प्रकार आप अपने सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड में 2 नंबर का जो क्वेश्चन आता है उसको आप सॉल्व कर लेते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। आप देख रहे हैं पाठशाला 3.0।